जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। कई दोस्त ऐसे थे जो कमेंट कर रहे थे कि सर मैं व्यापम की भी तैयारी कर रहा हूं, मैं CGPSC की भी तैयारी कर रहा हूं, लेकिन अपने पुलिस भर्ती के साथ में इस सब चीज़ों को कैसे साथ में लेते हुए चलूँ। देखिए, जिसका भी रिटर्न बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है कि हाँ मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है, मैं थोड़ा सा अगर और पढ़ लेता हूँ तो जॉब ले लूँगा या फिर ले लूँगी। तो देखिए, बहुत अच्छा मौका है ये। 300 पदों पे ये जो वैकेंसी है, जो हॉस्टल वार्डन की, ये लोगों के सपने की नौकरी होती है। इसमें सुकून बहुत रहता है, टाइम बहुत रहता है। आप आगे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो आप UPSC की तैयारी करिए, चाहे तो आप CGPSC की तैयारी करिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है और बहुत सुकून वाली नौकरी है। इसलिए इसे ड्रीम जॉब बोला जाता है। अगर किसी को किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करनी है तो उससे पहले लोग चाहते हैं कि मेरा हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद मैं क्रैक तो कर ही लूँगा आराम से। तो ये जो जॉब है, ये बहुत सपनों वाला जॉब है। इसकी आप बिल्कुल आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि इसके जो फॉर्म भरने का डेट है वो 1 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। कब से? 1 मार्च से इसके फॉर्म भरने का सिलसिला चालू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का वो कब है? 31 मार्च इसका लास्ट डेट है। 31 मार्च के पहले आप फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म सबको भरना है। जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो भी 12वीं पास है, वो सब लोग फॉर्म भर सकते हैं। कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगा है, वो भले बोल रहे हैं, आप वहाँ पे हाँ कर दीजिए। लास्ट में क्या है, कंप्यूटर की डिग्री नहीं मांगेगा। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ऐसा है कि क्या आप कंप्यूटर से प्रशिक्षित हैं, तो वहाँ पे आप हाँ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, केवल और केवल एक पेपर बस होगा। अगर पेपर में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो सीधे सीधे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ना कोई फिजिकल, ना कोई भाग दौड़, कुछ नहीं, केवल और केवल एक पेपर बस रहेगा, उसी पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 100 नंबर का पेपर होने वाला है। और इसकी तैयारी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि 300 पदों पे भर्ती होने वाली है, 300 पोस्ट है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है 1 मार्च से स्टार्ट है, 31 मार्च लास्ट डेट है। और त्रुटि सुधार जो है 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक है। परीक्षा कहाँ पे होगा? तो परीक्षा आपके जिला मुख्यालय में हो जाएगा, इसलिए सबको फॉर्म भरना है। फ्री है, इसलिए आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल भर दीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं। देखिए, उसके बाद क्या बात करेंगे, हम इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है और हम लोग कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता है कि कंप्यूटर कंप्यूटर पहले जो आप 2016 का अगर पेपर दिए होंगे या फिर देखे होंगे, तो आपको इतना पता होगा कि हाँ, उस टाइम पे कंप्यूटर 50 नंबर का आता था। और 50 नंबर में आपको 25 नंबर लाना रहता था। 50 नंबर में अगर आप 25 नंबर लाए हो, तभी आपका जो आने वाला जो भाग 2 वाला रहता है, जिसमें आप GS की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश की बात करते हैं, वो आपका पेपर चेक होगा, वरना पेपर नहीं चेक होगा। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि इसमें माइनस मार्किंग होती है। तो 50 में आपको 25 नंबर बस लाना रहता था पहले के टाइम में। अब क्या हुआ है, यही अब 30 नंबर का हो जाएगा। कंप्यूटर 30 नंबर का हो जाएगा। 30 नंबर में आपको 50% लाना है, मीन्स आपको 15 नंबर लाना है। 15 नंबर आप लाओगे तभी आपका जो भाग 2 वाला सेक्शन है, हिंदी इंग्लिश गणित GK, वो सारी चीज़ें तभी चेक होंगी, वरना नहीं चेक होंगी। आपको ध्यान देना है। देखिए, 30 अंक के 30 प्रश्न होने वाले हैं। 50% आपको लाना अनिवार्य है। बेसिक से क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, पहले क्या होता था, 150 नंबर का टोटल, मतलब अगर पूर्णांक की बात की जाएगी तो 150 नंबर का रहता था। अब क्या हो गया है, तो पूर्णांक 100 नंबर का हो गया है। 100 नंबर में अगर आप अच्छा नंबर ला लेते हो, अप्रॉक्स अगर आप 80 प्लस के आसपास ला लेते हो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको अभी से तैयारी ये करनी है कि मेरा 75 to 80 प्लस हो जाए तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये आप मान के चलिए। चलिए, 30 अंकों के 30 प्रश्न होने वाले हैं। 50% आपको लाना है। बेसिक ये देखिए, इसका सिलेबस है। सिलेबस में क्या, कंप्यूटर का परिचय बोला है, उपयोग बोला है, प्रमुख भाग बोला है, प्रकार बोला है, प्रिंटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बोला है। बस आप किसी भी बेसिक बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हिंदी पहले 10 नंबर का आता था, अब 5 नंबर का आता है। हिंदी में आप 5 में से 5 स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश पहले 10 नंबर का आता था, 5 नंबर का आता है। इतने सारे टॉपिक हैं, आप बिल्कुल तैयार कर सकते हो। लेकिन आपको अगर गाइडेंस मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। उसके बाद देखिए, गणित एक ऐसा पोर्शन है जो आपके सिलेक्शन दिला भी सकता है, आपसे सिलेक्शन छीन भी सकता है। बहुत सारी जगह मैंने देखा है गणित को कैसे पढ़ाया जा रहा है। आप गणित के लिए एक अच्छी सी बेस्ट फैकल्टी जरूर ढूंढिए वहाँ से, क्योंकि गणित को समझना ईजी है अगर आप एक बार समझ लेते हो। देखिए, गणित को अगर पढ़ोगे आप और पढ़ते जाओगे तो कोई मतलब नहीं। आपको गणित अगर कहीं से कोई समझा रहा है, समझ लिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। गणित को आपको समझना है।
25 अंक आएंगे, 25 प्रश्न रहेंगे और यहाँ बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो। करने वाले तो 25 में 24 नंबर या 25 नंबर भी पाए जाते हैं। मैं मानता हूँ अगर मान लीजिए आपका गणित वीक है तो आप कोशिश करिए कि 20 से 22 नंबर के आसपास आपका नंबर आ जाए, बाकी आप कवर कर सकते हो, आराम से कवर कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। देखिए इकाई 1 में महत्तम लघुत्तम बोला गया है, फिर औसत निकालने का से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद ये देख लीजिए सिलेबस आपको दिख जाएगा यहाँ पे। जीके जीएस देखिए 15 अंक केवल, इतना सारा सिलेबस आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरा पॉलिटी दिया हुआ है, पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, पूरा ज्योग्राफी दिया हुआ है, इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, पूरा साइंस दिया हुआ है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा। इसके अलावा आप अगर छोटा सा ही पोर्शन कर लेते हो, खेल और शिक्षा, योगा, मूल शिक्षा, इसके अंतर्गत शिक्षा नवाचार शैक्षणिक योजना, ये अगर आप इतना बस कर लेते हो तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है ना कि यहाँ पे आप अगर लूसेंट से पढ़ते थे पहले कभी, उतना ही काफ़ी है, लूसेंट से ही पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे करंट अफेयर 5 क्वेश्चन 5 अंक के रहेंगे, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ की जो सामान्य जानकारी है उसको आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के उसमें आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री भी है, छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी भी है, छत्तीसगढ़ का प्रशासन भी है, सब कुछ इसमें, पंचायती राज भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। 5 अंक केवल पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए बाल मनोविज्ञान 10 अंक के रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। ये बहुत मेजर फैक्टर अब इसमें चेंज हुआ है, तो इसको आपको ध्यान से करना है क्योंकि 10 अंक बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपकी सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम तैयारी कहाँ से करें जहाँ हम सिलेक्शन के सबसे करीब पहुँच जाएं। इसमें कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप तैयारी ध्यान से करिएगा। और ये ड्रीम जॉब है लोगों का, एक बार आपको पेपर देना है और आपका सिलेक्शन श्योर है अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो। करना क्या है, देखिए कई लोग ऐसा है कि जो बोल रहे थे कि सर आप अगर तैयारी करा दीजिए हम लोग के लिए, हम लोग भी तैयारी करना चाहते हैं, हॉस्टल वार्डन की और जो व्यापम का एग्जाम होता है उसकी तैयारी करा दीजिए। तो मैं बोलता हूँ कि इम्पॉसिबल वर्ड है मेरे लिए और मैं अभी नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं सबसे पहले सीजी पुलिस की तैयारी कराऊंगा आप लोग को। सीजी पुलिस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही मैं कुछ कराने वाला हूँ। सीजी पुलिस के सिलेबस में आपको पता है कि हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर है, फिर छत्तीसगढ़ का सब कुछ है, यही हिस्ट्री ज्योग्राफी। इसके अलावा फिर आप देख रहे हैं कि एमसीक्यू चल ही रहा है हमारा, फिर मैथ्स भी चल रहा है। तो इतना सारा चीज़ कराना अकेले के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो पहले मैं फिजिकल तक में इसकी तैयारी करा दूंगा, उसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊंगा, तभी मैं कुछ करा सकता हूँ। इसलिए मैं आपको एक संस्था का नाम बताना चाहता हूँ जहाँ पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। बहुत अच्छी संस्था है। देखिए आपको सिलेक्शन लेना है तो तैयारी अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि लोग इसके लिए मेहनत करना स्टार्ट कर चुके हैं। कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, देखिए पोखराज सर, ये पोखराज सर को आप जानते होंगे अगर आप कभी पहले अगर तैयारी किए हुए हैं तो। छत्तीसगढ़ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इसके अलावा आप आकाश सर का नाम सुने होंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स कहीं पढ़े होंगे तो इकोनॉमिक्स अगर आप छत्तीसगढ़ में देखे होंगे तो सबसे अच्छा कोई पढ़ाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आकाश सर पढ़ाते हैं। पोखराज सर और आकाश सर का खुद मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ही पढ़ाई की है इन सर से। देखिए पोखराज सर क्या पढ़ाने वाले हैं आपको, तो कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं। क्या कंप्यूटर पढ़ाने वाले हैं और छत्तीसगढ़ पढ़ाने वाले हैं। तो आप देखेंगे कितने नंबर की तैयारी पोखराज सर कराएंगे, तो 35 नंबर की तैयारी आपको पोखराज सर कराने वाले हैं। और मैं इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप पोखराज सर से पढ़ लेंगे तो मुझे पता है आप 30+ यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, 30+ स्कोर कर सकते हो अगर आप पोखराज सर से पढ़ाई करते हो। इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर आप किसी भी चीज़ को मस्ती में पढ़ना चाहते हो और डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो, बहुत मजा आएगा आपको आकाश सर के साथ पढ़ाई करके। मैंने इकोनॉमिक्स इनसे पढ़ी है, जो भी इकोनॉमिक्स इनसे मैंने पढ़ी है सारी चीज़ें आज तक मुझे याद है। मुझे 4 साल हो गए पढ़े हुए, लेकिन सब कुछ मुझे याद है अभी तक। आप क्या कर सकते हैं, आकाश सर के थ्रू जा सकते हैं, आकाश सर से पढ़ सकते हैं। क्या आप पढ़ सकते हैं, तो बाल मनोविज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। कितने नंबर की तैयारी, तो आपको यहाँ पे देखेंगे 30 नंबर की जो तैयारी कराने वाले हैं वो कौन कराएगा यहाँ पे, तो कौन कराएगा, आकाश सर कराने वाले हैं। क्या बाल मनोविज्ञान जो है वो 10 नंबर और जो शिक्षा वाला जो बाल शिक्षा वाला है वो लगभग 4 नंबर, तो 14 नंबर वो हो जाएगा। और सामान्य ज्ञान जो 15 नंबर का और आने वाला है 29 नंबर है ना। तो 29-30 नंबर की जो तैयारी है कौन करा देगा आपको, तो आकाश सर ही करा देंगे।
अप्रॉक्स यहाँ पे आपके 60 नंबर के आसपास की तैयारी यही 2 सर करा देंगे। उसके बाद शुभम सर आपको क्या पढ़ाएंगे, गणित पढ़ाएंगे, और सोनल मैम जो है वो इंग्लिश पढ़ाएंगी, और किरण मैम आपको हिंदी और विज्ञान पढ़ाने वाली हैं। तो एक आप बेस्ट फैकल्टी जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए हॉस्टल वार्डन की नई बैच आई है, कब से, अभी 7 तारीख से स्टार्ट हुई है। टाइमिंग क्या है, अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ऑनलाइन भी ज्वाइन करना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो। 300 पदों पे भर्ती। आपको करना क्या पड़ेगा, देखिए धारा जीएस गूगल जो गूगल प्ले स्टोर है वहाँ पे आप जाके धारा जीएस ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। करना क्या है, धारा जीएस ऐप इंस्टॉल करना है, फिर वहाँ पे बैच वाले सेक्शन पे जाओगे जहाँ पे परचेस बैच का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप हॉस्टल वार्डन सर्च करोगे, मतलब हॉस्टल वार्डन पे क्लिक करोगे। हॉस्टल वार्डन का जो कोर्स है ओवरऑल कितना रखा गया है, जो यहाँ की फीस है वो 21, एक्चुअल में 2600 रखी गई है। फिर कुछ स्टूडेंट के लिए अभी कितनी है, तो अभी 2100 है। लेकिन अगर आप हमारे थ्रू जाते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, वहाँ पे एक कोड दिया गया है। क्या कोड क्या है, तो शुभम सर 150, शुभम सर 150, ये कूपन है एक, ठीक है। इस कूपन को अगर आप अप्लाई करते हो तो 2100 में भी माइनस हो जाएगा, कितना, 150 रुपये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिल जाएगा 1950 में ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। आप बिल्कुल एक बार परचेज करिए, एक बार पढ़ लीजिए सर से। आप जितने भी व्यापम के और आने वाले एग्जाम है, जैसे टीचर भर्ती है, तो यहाँ भी सारी यही तो काम आएगा, यही मैथ्स आपको काम आएगा, यही जीएस आपको काम आएगा, यही सब कुछ काम आने वाला है। तो एक बार आप इन्वेस्ट करिए, और हमेशा देखिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़ जाते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं ब्राइट हो जाता है। तो एक बार जरूर जुड़े। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ डाउट रहता है, अगर आपको इस कोचिंग की रिगार्डिंग कुछ जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो। ये देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद।